एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी व्यापम द्वारा पटवारी का एग्ज़ाम आज लिया गया है, जिसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें रीजनिंग के, गणित के, मैथ्स के प्रश्न थे और CGGS के प्रश्न थे, कंप्यूटर के प्रश्न थे। ये सारे सभी प्रश्नों को मिलाकर एग्ज़ाम कराए गए हैं और यह एग्ज़ाम कब लिया गया है तो ये 24/4/2022 को लिया गया है। और सभी ज़िले, जितने भी ज़िले निकाले गए थे, टोटल इसमें 301 पद थे। और इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें हम GS के प्रश्न, CGGS, छत्तीसगढ़ GK और करंट अफेयर में छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज से भी प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो उन सारे प्रश्नों का आंसर क्या आएगा वो हम देखेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपके स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर, और ये प्रश्न है, कलमा बैराज स्थित है। तो पहला जो कलमा बैराज है वो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में महानदी में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न उपनिषद से जुड़ा हुआ है। उपनिषदों की संख्या है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये नहीं करंट अफेयर के प्रश्न हैं, ये बेसिक नॉलेज को भी समसामयिक घटना में पूछ लिए गए हैं। अगला प्रश्न भी 123वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, जिसमें पूछा गया है कि 35वें ओलंपिक खेल का आयोजन 2032 में कहां पर होगा? तो ये होगा जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है वहां पर होगा। इसके बाद अगला पूछा गया है 124 प्रश्न, भारतवर्ष में दिसंबर 2020 की स्थिति में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितने हैं? रामसर सम्मेलन जो कि हुआ था, जहां पर स्थलों को धरोहर के रूप में रखा जाता है और उन्हें संयोजित संरक्षित किया जाता है। तो अभी फिलहाल भारत का 42 स्थान है और डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 21वां वसुंधरा सम्मान 2021 में किसे प्रदान किया गया है? अभी 2022 चल रहा है, लेकिन सम्मान जो रहता है पुराने वर्ष का रहता है, पिछले वर्ष का। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सतीश जायसवाल। आप क्या आंसर ठीक किए हैं वो आप देख सकते हैं, यही इसका आंसर की है। इसके बाद 126वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। लेमरू एलिफेंट रिजर्व किस जिले में स्थित है? हम इसे लेमरू पार्क भी कहते हैं, ओवरऑल छोटे शॉर्टकट में आप कहेंगे, या इसे हाथी पार्क या हाथी रिजर्व भी कह सकते हैं। तो लेमरू जो एरिया आता है वो कोरबा जिले में आता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद 127वां प्रश्न भी आ चुका है, ये करंट अफेयर का भी फिलहाल हम देख रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ GS के भी प्रश्न हैं। S-400 वायु रक्षा प्रणाली से संबंधित देश है, तो ये है बी ऑप्शन, रूस। इसके बाद शांति को नोबेल से पूछ लिया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये सही आंसर है पहला ऑप्शन, विश्व खाद्य कार्यक्रम इसका सही आंसर है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं 129वां प्रश्न, जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया है? तो जेट एयरवेज का नया CEO किसे बनाया गया है? ए ऑप्शन, संजीव कपूर। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लेकर पूछे हुए प्रश्न हैं। इसमें पूछा गया है कि गोधन न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 20 जुलाई 2020 को किया गया। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है, द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौन सा क्वेश्चन है? ये लेखक से जुड़े हुए प्रश्न हैं। द प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक लेखक के पुस्तक हैं के लेखक हैं बी ऑप्शन, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो राष्ट्रीय कोरोना हेल्पलाइन नंबर है सी ऑप्शन, 1075। इसके बाद अगला प्रश्न है,
इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले हैं कैप्टन मोहन सिंह। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 134वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क खाली स्थान में स्थापित किया गया है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन बस्तर। बस्तर में देश का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। 135वां प्रश्न आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। यह प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का वह व्यक्ति जिसे सन 2021 के लिए कला अर्थात पंथी नृत्य के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन राधे श्याम बारले। अब राज्य की सामान्य जानकारी यहाँ पर आ चुके हैं। करंट अफेयर के प्रश्न में भी छत्तीसगढ़ के जीएस जोड़ दिए गए थे, इसलिए हमने उसको भी आपको बता दिए। 136वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा का ओन्हारी का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ओन्हारी हम किसे कहते हैं? जब हम धान की फसल लगाते हैं तो धान की फसल को खरीफ फसल कहते हैं। उसके बाद राहेर अरहर और तिवला ये सारे बौटरा वगैरह लगाते थे तो उन्हें ओन्हारी कहा जाता था, जो कि एक रबी फसल होता था। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की ख्याति प्राप्त योजना है नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी के घटक नरवा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप नरवा जानते ही हैं, गरुआ भी जानते हैं, घुरुआ भी जानते हैं, बाड़ी भी जानते हैं, लेकिन इसमें हमें बताना है कि नरवा का मुख्य उद्देश्य है ए ऑप्शन बरसाती नालों का संरक्षण। आपको क्या आंसर लगाना है? बरसाती नालों का संरक्षण। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये क्या प्रश्न है वो देखते हैं यहाँ पर। यह प्रश्न है, इस राज्य की वर्तमान योजना में निम्नलिखित योजना न्याय योजना नहीं है। कौन सी योजना इसमें जो है वो न्याय योजना नहीं है, यह पूछा हुआ है। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना है, जबकि सी ऑप्शन न्याय योजना नहीं है। तो यही इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन न्याय योजना नहीं है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में मनखे का बहुवचन क्या होता है? मनखे जानते हैं आप, मनखे का बहुवचन होता है मनखे मन। मनखे का अर्थ है एक मनखे, एक जने, लेकिन मनखे मन का अर्थ है कि बहुत जने मनखे, अर्थात एक से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं तो उसे, जैसे भीड़ वगैरह रहते हैं तो मनखे मन यहाँ पर है, या एक को हम मनखे बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस राज्य में 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय दयावती ने किस स्थान के जंगल सत्याग्रह में एसडीओ को तमाचा मारा था? ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन तमोरा जंगल सत्याग्रह। इसके बाद 141वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम क्या है? यहाँ पर खंड काव्य का नाम दिया हुआ है राधा विनोद। आपको ये ध्यान रखना है कि सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही कठिन होते हैं, और कई प्रश्न होते हैं जो सरल होते हैं। तो सरल प्रश्न को आपको गलत नहीं करना है, लेकिन जो कठिन रहता है उसको आप छोड़ सकते हैं। इसका सही आंसर है खांडे राव। कौन सा ऑप्शन सही है? खांडे राव, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं? इस राज्य के द्वितीय विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन महेंद्र कर्मा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन महेंद्र कर्मा सही आंसर है। अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। 143वां प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होते हैं। तो छत्तीसगढ़ में जिला बाल संरक्षण समिति का अध्यक्ष होता है जिला कलेक्टर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है,
बस्तर में छिद्दक नागवंश की स्थापना कब हुई थी? तो यह है 1023 AD में हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 145वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और यह प्रश्न क्या है, तो इस राज्य का कबीर पंथ का तीर्थ स्थल दामाखेड़ा होता है, जो कि बलौदा बाजार जिला में आता है। दामाखेड़ा कहाँ आता है? बलौदा बाजार जिला। कई बार ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं, तो भी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। दामाखेड़ा बलौदा बाजार जिले में आते हैं। स्थापना करने वाले गुरु परंपरा के अनुसार किस पीढ़ी के हैं? तो वो है 12वीं पीढ़ी के उग्रनाम साहिब। अगर आप पूछ ले कभी भी तो उग्रनाम साहिब, ये सही आंसर है इसका, 12वें क्रम का है। 146वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। इस राज्य में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया दिवस को मनाया जाने वाला त्यौहार होता है अक्ति त्यौहार, जिसे हम पुत्रा पुत्री विवाह भी कहते हैं। क्या त्यौहार? अक्ति त्यौहार होता है। बी ऑप्शन सही आंसर है। 147वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित गैर राजस्व छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार के आय का हिस्सा नहीं है। तो गैर राजस्व इनमें से कौन है, ये देखना है हमें। इसका आंसर सही क्या आएगा ये तो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसका सही आंसर जब फाइनल मॉडल से जारी होगा तो आपको पता चल जाएगा और हम आपको अपडेट दे देंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं। 148वां प्रश्न, इस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता। तो श्रृंगार रस किसमें किसमें पाया जाता है ये पहले देख लीजिए। जैसे कि ददरिया, जिसे लोकगीतों का राजा कहा जाता है, लोकगीतों का राजा है ददरिया। फाग गीत जो कि होली के अवसर पर गाया जाता है, सुहा गीत जो कि दीपावली के अवसर पर गाया जाता है, और यहाँ पर भोजली जो होता है, भोजली एक श्रृंगार रस नहीं है, श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 149वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। इस राज्य की नर्मदा प्रवाह प्रणाली की सहायक नदी निम्नलिखित में से है। तो नर्मदा जो कि छत्तीसगढ़, इस तरह से मैप आप अगर छत्तीसगढ़ का बनाएंगे, इस तरफ MP और यहाँ महाराष्ट्र रहता है इस एरिया में, इस एरिया में बहता है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र प्रणाली, जहाँ पर बहता है बंजर और टाडा नदी। बंजर और टाडा नदी सहायक नदी है नर्मदा प्रवाह तंत्र प्रणाली की। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला 150वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक समरसता सम्मान अलंकरण का नाम है। तो क्या नाम है? पहला ऑप्शन महाराजा अग्रसेन सम्मान, ये सही आंसर है। तो हमने 30 प्रश्नों को आपको बताया जो कि छत्तीसगढ़ GS का था और करेंट अफेयर के प्रश्न का था। सही आंसर आपने मैच कर लिए होंगे और कंप्यूटर के प्रश्नों का हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। आप यहां पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं और आगे भी नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी प्रेस करें। वीडियो कैसे लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार फीडबैक ज़रूर दें। आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारे लिए। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।